तुम्हें मज्जेता। मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा है मेरा नाम, तो मैं बता देती हूँ आज आप लोगों को मेरा नाम शायद आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो मेरा नाम है शालिनी हुबलीकर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो अभी ये जो हमारा जो मैथमेटिक्स के जो सम्स है ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग से शुरू किए हुए हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं अच्छे से। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों का पोर्शन जो है वो कवर हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब आपको समझना। ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है जिस हिसाब से उनके कमेंट्स आए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपका ये बेसिक अच्छा समझ जाएगा तो आगे जो वीडियोस है आप लोगों को बहुत इजी जाएंगे। ये भी हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया हुआ है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है बच्चों के, मुझे कमेंट्स में ऐसे पता चला है। और ये जो सर्कल था उसको भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। सेंटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, याद है ना आप लोगों को? क्या भूल गए आप लोग? हाँ, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वाली जो वीडियोस मैंने बनाए हैं देख लीजिए, तो आप लोगों का जो बेसिक है ना वो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो आपको आगे के जो सम मैं सिखा रही हूँ वो समझ में आएगा। उसके बाद नंबर वर्क का हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है पूरा और बहुत ही आसान है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। और ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स भी हो गए हैं हमारे, बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर भी हो गया है बहुत डिटेल में। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सब्ट्रैक्शन अभी सिखाने का शुरू किया है। एडिशन हो गया है हम लोगों का, अभी 4th चैप्टर में हम लोग है। और इसके पहले जो था सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था? सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग। तो ये जो है ना 4 डिजिट का वो हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है ना। और मैंने किस तरह से करना है ये सम सॉल्व वो भी आपको बताया है पूरी डिटेल में और सॉल्व करके भी बताया हुआ है। और ये था आप लोगों का होमवर्क। आई होप आप लोगों ने किया होगा और किसी ने डाउट नहीं पूछा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो मुझे ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है। देखो आप लोगों को अगर कुछ समझता नहीं है ना बच्चों, तो एक बार नहीं आप लोग 10 बार पूछो, तो हम लोग आपको ज़रूर आंसर देंगे। लेकिन समझो वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो और हम लोगों का ये भी हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोविंग। तो ये भी जो सम्स थे मैंने आप लोगों को दिए थे सॉल्व करके। और ये जो नीचे था अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, यानी ये जो है इसी तरह से अरेंज करके आपको सब्ट्रैक्ट करना था। होमवर्क में दिया था मैंने आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने किया होगा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बाय बोरोविंग। तो स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अभी जैसे मैंने आप लोगों को 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन बताया हुआ था, किस तरह से बोरो करते हैं बाजू वाले के पास से और सम अपना जो है वो सॉल्व करते हैं, तो वही मेथड है इसमें भी। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को इन्होंने दिया हुआ है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसके एक्सप्लेनेशन की, लेकिन ठीक है फिर भी मैं दे देती हूँ। अगर आपके मन में फिर ऐसे नहीं रहना चाहिए अरे अरे टीचर ने इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया करके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर उन्होंने किया है 5 में से 7 माइनस नहीं होते हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। देखो मैंने इसके पहले जो सॉल्व किया हुआ था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर बाजू में 0 हो उसके बाजू में भी 0 हो तो उसके बाजू वाले के पास जाने का, लेकिन छोड़ने का नहीं, एक किधर से भी लेके ही आने का। तो फिर ये 5 में से इधर 1 बोरो किया हम लोगों ने, तो ये जो 0 थे उसके हो गए 10। और फिर 10 में से हमने एक यहाँ पर बोरो किया, तो ये जो 10 था ये हो गया 10 है ना। फिर इस 10 में से हम लोगों ने यहाँ पर एक बोरो किया, तो ये भी 10 का हो गया 9। और ये 5 था उसके हो गए 15। समझा क्या आप लोगों को? समझा क्या नहीं समझा?
फाइव है, फाइव के आगे हम लोग यहाँ से एक्चुअली लेते हैं, बोरो करते हैं, है ना। तो इसके पास भी नहीं है, उसके बाजू वाले के पास भी नहीं है, तो हम गए उसके बाजू वाले के पास, तो उसमें से 1 लिया तो टेंस था वो, तो 0 था, तो 0 की जगह पे हो गए 10। तो फिर यहाँ पे जो 0 था ना, इसके लिए हम लोगों को 10 में से एक बोरो किया हमने, तो 10 के हो गए 9, और ये जो 0 था उसके हो गए 10, है क्या नहीं। फिर अभी ये 5 के लिए इसमें से हमने एक यहाँ पर बोरो किया, तो ये जो 10 थे उसके हो गए 9, और ये जो 5 थे, 5 में जब हम लोग टेंस मिलाते हैं तो हो गए 15, समझा। तो अभी 15 माइनस 7 इज 8, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 8 इज 1, एंड 14 माइनस 7 इज 7, एंड 3 में से 3 गए 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ सम्स दिए हुए हैं, तो अभी देखो ये मैं रीड नहीं करूँगी, अगर ये मैं अभी रीड करूँगी ना तो फिर आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप लोग को एक बार समझ में आ गया है ना, तो इसी मेथड से करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी सेम है, 5 में से 8 माइनस नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने इसके पास से ले लिया, और 5 के हो गए 15, क्योंकि टेंस लिया ना हम लोगों ने, और 1 के हो गए 0, ठीक है। तो 15 में से 8 माइनस किया हम लोगों ने, तो कितना बचा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो बचे कितने 7। फिर इधर 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो हम लोगों ने गए इसके पास, भाई 1 दे दे तू, फिर 7 के हो गए 6, और इसको 10 दिया तो हो गया 10। फिर 10 में से 1 माइनस किया हम लोगों ने, तो हो गए 9, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 1 माइनस किया तो बचा 1, 4 में से 2 गए तो बचे 2, हो गया, आया ना आंसर अपना। इसी तरह से ये भी करना है हम लोग को। अभी 4 में से ये है ना, कैसे चस्का लग जाता है, फिर तो जैसे समझ जाता है ना तो मजा आने लगता है, ऐसे लगता है कि और समझो और समझो, ऐसे होता है ना। तो अभी 4 है, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो इसके लिए हम लोगों ने 2 में से 1 ले लिया, तो 4 के हो गए 14, तो 14 में से जब 5 हम लोगों ने माइनस किया तो बचते हैं 9। अभी 1 में से 6 नहीं माइनस होता है, इसके लिए मैंने 8 में से 1 लिया, बोरो किया, अल्लाह के नाम पे दे रहे, तो ये हो गए 11, और 11 में से 6 माइनस होता है तो बचते हैं 5। और क्या होता है मालूम है, कभी कभी ऐसे ऐसे मज़ा हो जाता है ना बच्चों का, तो ना उन लोगों को क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है बाजू वाले से लेते जाने की, लेते जाने की, लेते जाने की। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, अभी 7 यहाँ पर है और यहाँ पर है 4, तो अभी ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं बाजू वाले के पास, भाई 1 दे दे करके, और ये 7 की करते हैं 17, और 17 में से 4 माइनस करते हैं। तो ये गलती अगर आप लोग करते होंगे तो प्लीज़ याद रखिएगा कि 7 में से 4 माइनस होते हैं ना। फिर अभी मैंने आपके पास 7 चॉकलेट दिए हैं, और मैंने आपको कहा कि भाई मुझे 4 चॉकलेट दे दो, तो दे सकते हैं ना आप लोग, तो उसके लिए 17 करने की क्या ज़रूरत है उसको, एम आई राइट, यस। तो 7 में से 4 माइनस हो गए, तो 4, 5, 6, 7, तो बचते हैं 3। अभी देखो 6 में से 2 माइनस होते हैं ना, तो इसके लिए बोरो करने की जरूरत थी क्या, नहीं, तो बचते हैं 4, और 5 में से 3 माइनस किया तो बैलेंस बचे 2, हो गया ना। अभी इसके बाद 5 माइनस 9, तो 5 में से 9 माइनस नहीं होते हैं, इसके लिए 3 में से 1 हमने बोरो किया, तो 5 के हो गए 15, और 3 के हो गए 2। फिर 9 माइनस 15 में से 9 हमने माइनस किया, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो बचते हैं 6। फिर 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसके लिए बाजू वाले से 1 लिया हम लोगों ने, और 2 के हो गए 12। फिर 12 माइनस 5, तो कितने बचते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बचते हैं 7। फिर यहाँ पर है 1, तो 1 में से 7 माइनस नहीं होता, तो बाजू वाले से हमने लिया 1, और 8 के हो गए 7, और 1 के हो गए 11, तो 11 माइनस 7, 7,
8 9 10 11, तो बचे 4। फिर अगेन वही 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी आदत नहीं है मांगते रहने की बाजू वाले के पास से, अच्छा है ना, ऐसा नहीं करने का। तो अभी देखो ये 7 में से 3 जाता है ना, फिर क्यों जाते हैं तुम लोग मांगने के लिए बाजू में, बुरी आदत है ये। तो अभी देखो 7 में से 3 माइनस किया, 3 4 5 6 7, तो कितने बचे 4। फिर अभी 7 में से 4 माइनस होते हैं, 4 5 6 7, तो बचते हैं 3। हो गया ना। और ये गलतियां आप लोग ना बहुत रैंडमली करते हैं बच्चे लोग, तो इसके लिए मैं आप लोग को ना घड़ी घड़ी बोल रही हूँ कि मत मांगो बाजू वालों के पास। अभी देखो यहाँ पर, अभी ये 9 में से 9 गया तो हो गया 0, इसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। फिर 2 में से 1 गया, बचा 1। फिर 4 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 2। अभी 4 में से 5 नहीं माइनस होता है, तो हम लोग गए बाजू वाले के पास, लिया उससे पास से 1, तो 4 के हो गए 14। अभी 14 माइनस 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बचते हैं 9। 2 में से 1 गया तो बचते हैं 1। ओके, इजी था ना ये। अभी देखो 9 में से 5 माइनस किया तो होते हैं 4। अभी 0 आने की वजह से हमारा भी दिमाग भी है वो 0 हो जाता है। तो हम लोगों ने ले लिया बाजू वाले से 1, और 0 के हो गए 10, और 6 7 के हो गए 6। फिर 10 में से 1 गया, बच्चे 9। ऐसा लगता है ना, अरे थोड़े के लिए बाजू वाले के पास मांगना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और ये बाजू वाला भी है जो 0 बन के बैठा हुआ है। तो अभी इसको ही बोलेंगे बेटे को कभी करोना नहीं होगा, एक तू दे दे मुझे किधर से भी लाके। तो ये गया अपने बाजू वाले के पास, और इसने लिए इसके पास से 1, तो इसके हो गए 10। फिर इसके हम लोग को दे दिए 1, और ये 10 के हो गए 9, और 6 के हो गए 16। अभी 8 में से 16 में से 8 माइनस होते हैं तो बचते हैं 8, और 9 में से 2 माइनस होते हैं तो 7, एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है 1। ओके, अभी ये देखो सब 0 0 वाले ही समझिए है इन लोगों ने। एनीवेज, जब आपको आते हैं ना सम, तो 0 आए या कुछ भी आए हम लोग को कोई डर नहीं। तो अभी 0 में से 5 माइनस नहीं होते, और बाजू वाला भी 0 है, उसके बाजू वाला भी 0 है। तो भाई मैंने इससे कहा कि भाई तू मुझे कहीं से भी 1 ला के दे दे। ये गया उसके बाजू वाले के पास, इसने भी उसको वैसे ही बोला कि भाई मुझे कहीं से भी तू 1 ला कर दे दे तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके पास गया, इसने बोला अरे बाबा तू मुझे 1 दे दे तो मेरी ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो 7 ने हमें 1 दिया तो उसके हो गए 6, और ये जो 0 था उसका हो गया 10। ठीक है, फिर अभी इस 10 में से ये हम लोग को 1 देगा ना यहाँ पर, तो ये 10 हो गए 9, और इसने हमें 1 दिया तो ये हो गया 10। फिर इस 10 में से हम लोगों ने फिर इसे 1 दिया तो ये भी 10 के हो गए 9, और ये जो 0 था उसका हो गया 10। खबर पड़ी? तो फिर अभी कर सकते हैं आसानी से सम। 10 में से 5 गया तो बचे 5, 9 में से 6 गए तो बचे 3, 9 में से 7 गए तो बचे 2। फिर 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, तो हम लोगों ने इसके पास से 1 लिया तो बोला भाई दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। बोरो आया ना तो मांगने का आ गया, समझ लो तुम लोग। फिर अभी 16 में से 8 गए तो बचते हैं 8, और 5 में से 3 माइनस होते हैं तो बचते हैं 2। ओके, गुड। ओह, ये तो बहुत आसान है भाई 7 वाला सम। तो 0 0 0 दिए बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग तुम लोगों को, मत होना बिल्कुल भी कंफ्यूज, बहुत स्मार्टली करना सम। अभी 0 0 0
फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 0। लेकिन अभी 0 में से 5 माइनस नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने 1 लिया 5 के पास से और इसको कर दिए 4 और 0 के हो गए 10। तो 10 में से 5 माइनस किया हम लोगों ने तो होते हैं 5 और 3 गया, बचता है 1। है ना आसान, सबसे आसान सम था ये। अभी भाई आगे यहाँ पर इन लोगों ने दिया है आप लोगों को सेम वही पैटर्न है। अभी 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसके लिए हम लोगों ने 4 में से 1 लिया तो इसके हो गए 3, 0 के हो गए 10, फिर 10 में से 9 माइनस किया बना 1, फिर 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, माइनस नहीं हो सकते हैं, इसके लिए 5 से हम लोगों ने एक बोरो किया तो हो गए 13 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 9, 10, 11, 12, 13 तो बचते हैं 4। फिर 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, इसके लिए यहाँ से हम लोगों ने 1 लिया तो 4 के हो गए 14। तो 14 में से जब 8 हम लोगों ने माइनस किया तो कितना आंसर आया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 6। फिर 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसके लिए 8 में से 1 हम लोगों ने बोरो किया, फिर 3 के हो गए 13। तो 13 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितने बचते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो बचते हैं 9। और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मिलते हैं 5। ओके गुड। तो अभी ये सम जो है ना बहुत मजा आने वाले हैं हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। भाई कौन कौन कर सकेगा इसे सॉल्व, बताओ ईमानदारी से बताना एकदम से। चलो तो फिर एक काम करना आप लोग, ठीक है, सॉल्व कर लेना पहले सम, फिर देखना मैंने जो सॉल्व किया हुआ है तो आप लोगों को ना समझ में आएगा कि किस तरह से ये सम आपने सही से किया है या नहीं किया है। ठीक है, अभी इन लोगों ने क्या किया है देखो, यहाँ पर 70,000 में से माइनस करना है 19,075। तो अभी देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो हम आगे वाले से लेते हैं, लेकिन इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो आखिरी सहारा यही है हम लोगों के लिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया भाई, इससे पहले ले लिया कि दे दे भाई एक, अल्लाह के नाम पे भगवान के नाम पे तुझे कभी कोरोना नहीं होगा, तो उसने दे दिया। फिर ये जो 0 था वो 0 को जब 10 मिला तो वो हो गया 0 का 10, है ना। फिर अभी इस 10 में से हम लोगों ने एक यहाँ पर बोरो किया तो 10 के हो गए 9। ये भूलना मत तुम लोग, जल्दबाजी में तो मैथमेटिक्स कभी सॉल्व करते ही नहीं है। तो 9 में से जब मैंने यहाँ पर 1 लिया तो फिर ये जो हो गए 0 के 10, फिर इस 10 में से हम लोगों ने एक बोरो किया तो ये 10 के हो गए 9 और ये 0 था उसके हो गए 10। फिर इस 10 के पास से हम लोगों ने एक लिया तो ये 10 के हो गए 9 और ये जो 0 था उसके हो गए 10। अभी आगे कोई भी नहीं है, ये आखिरी है, इसके लिए तो इतना सब मगजमारी किया ना हम लोगों ने अभी, तो ठीक है अभी हो गया आसान सम। अभी कर दो माइनस, तो 10 में से 5 गए तो बचे 5 और 9 में से 7 माइनस होते हैं तो बचते हैं 2। अभी 9 में से नीचे 0 है तो 9 के 9 वैसे ही आएंगे नीचे और 9 में से 9 गए तो बचे 0 और 6 में से 1 माइनस किया हम लोगों ने तो 5। ओके, समझ में आया ना आप लोगों को। तो कभी भी 0 आएगा ना तो ब्लैंक मत हो जाना आप लोग, ठीक है। जरा वो नंबर जरा डेंजर ही लगता है भाई, 0 आता है ना तो दिमाग भी 0 हो जाता है। तो अभी जैसे जैसे 0 आएगा ना अभी आप लोगों के लिए सम बहुत आसान हो जाएगा।
मजा आया ना तुम लोगों को मैथमेटिक्स करने के लिए अभी? तो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है? ओके, अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन लोगों ने हमें दिया हुआ है। तो ये क्या है हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? तो चलो फिर अभी आप लोग ज़रा अच्छे से सम्स लिखिए, सॉल्व कीजिए, डरिए मत। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, बहुत ही। अगर आपको अच्छे से बेसिक समझ में आता है तो मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी होता है, ठीक है? तो आप लोगों को तो अभी इजी हो ही गया है मैथमेटिक्स, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर कीजिएगा मेरी चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो इस लॉकडाउन में। तो इस तरह से ये जो अपना सब्ट्रैक्शन है कंप्लीट हो गया है। तो कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? और इसमें अगर कोई डाउट होगा ना आप लोग तो मुझे पूछिएगा, ओके? और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा हो गया है ऑलरेडी सिखाकर आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है ना मल्टीप्लिकेशन, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। और डिवीजन भी मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। तो डिवीजन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अभी कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोगों का जो लेसन नंबर 7 है ना, कॉइन्स एंड नोट्स, यहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं। तो इसके पहले के सारे वीडियोस देखिएगा और अच्छे सीक्वेंस में आइए और सीखिए, ठीक है? और मैं जल्दी ही अभी शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए कॉइन्स एंड नोट्स। तो अभी ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो। और टेबल याद करना ज़रूर और मुझे बताना कमेंट में कितने टेबल्स आप लोगों के याद हुए हैं। और चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।